आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है इस चैनल MLT न्यूज़ में। आप सब लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे CRE कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। हालांकि आप सब लोग CRE से फैमिलियर हो चुके होंगे। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने CRE अर्थात एम्स डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट DRA फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स बॉडी कंडक्टेड बाय एग्जामिनेशन सेक्शन। एम्स CRE से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और उससे संबंधित लास्ट ईयर आप सब लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया होगा। कुछ लोग का एग्जामिनेशन क्लियर हो गया होगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका जो वेटिंग में होंगे, तो जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। और जो लोग आपका नहीं हुआ है उनके लिए एम्स CRE 2025 के संबंध में डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है, जो कि विभिन्न प्रकार के जितने भी एम्स हैं जहां पर रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए, और साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं, या ESIC जैसे इंस्टीट्यूट्स में। इसमें डिटेल में थोड़ा इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग अभी नए हो जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी, दी जाएगी। साथ ही आपसे एक और आग्रह है कि आप सब लोग जो भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप सब तक इस तरीके के नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ ही आप सब लोग को प्रिपरेशन किस प्रकार से करेंगे उससे संबंधित बुक्स के बारे में भी इसी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन बुक्स को भी आप परचेस करेंगे तो आप प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। और तो चलिए अब चलते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 31 जुलाई 2025 अप टू 5 PM तक। स्टार्ट एप्लीकेशन जो कि हो चुकी है 11/7/2025 से, और 31/7/2025 इज द लास्ट डेट। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन 7/8 को होगा। इशू ऑफ एडमिट कार्ड एज पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि टेंटेटिव है 25 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक। और नीचे डेट ऑफ अगर स्किल टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो बाद में वो टू बी नोटिफाइड लेटर। आगे चलते हैं कौन कौन से एम्स और कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स होंगे जहां पर जहां के लिए वैकेंसीज आई हैं। और इसी वीडियो में फिर हम आपको टोटल वैकेंसीज के बारे में बताएंगे कि कितने वैकेंसीज हैं, कौन कौन सी जगहों के लिए है, साथ ही उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो एम्स बठिंडा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एम्स बठिंडा, फिर आपका एम्स भोपाल, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स जम्मू, एम्स जोधपुर, साथ ही एम्स मंगलगिरी, एम्स नागपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर, एम्स रायबरेली। देखिए हो सकता है कि आप लोग को जो लगे कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो लंबी होती ही है, जिसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और अगर आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे तो उसके हिसाब से आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप फिर काम करेंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो को देखने का कोशिश कीजिए। एम्स ऋषिकेश, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लास्ट ईयर बहुत सारी गलतियां की थी जिसकी वजह से जो है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इस संबंध में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उससे संबंधित हम वीडियो बनाएंगे और लगातार CRE से संबंधित वीडियोस आते रहेंगे। तो एम्स ऋषिकेश, ESIC जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट जिसे जिपमर कहते हैं जो कि पौंडीचेरी में है, लेडी हार्डिंग जो कि दिल्ली में है, फिर रिम्स इम्फाल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज रिपन्स आइजवाल, यहाँ के लिए वैकेंसी है ग्रुप और C। ऑनलाइन मोड आपको अब आगे चलते हैं। देखिए एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से संबंधित मैं थोड़ा बताता हूँ। एक्सपीरियंस
certificate from the head of organization departments for the entire experience claim clearly mentioning the duration of employment, date, month and year indicating the basic pay, consolidated pay। देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है प्रॉपर तरीके से आप बनवाइएगा, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपकी डिग्री के बाद का ही होना ज़रूरी है। डिग्री के बीच में या डिग्री के दौरान अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है या कहीं जाके काम सीखा है तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि डिग्री के बाद ही एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है, ये समझिएगा। रिजर्वेशन के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी जैसी है वो ST/SC OBC के हिसाब से जो है ST/SC के लिए 5 साल 3 साल, OBC 10 साल जो है, PWD इस तरीके का दिया गया है। फीस से संबंधित डिटेल्स, फीस अगेन फीस जो है वही है 3000 रुपये जो है जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए, ST/SC के लिए जो है 2400 रुपया अप्लीकेशन फ़ीस है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये सभी लोग को मालूम है। देयर विल बी, अब नेगेटिव मार्किंग सिलेबस से संबंधित अन्य डिटेल जो है आपको हम इसमें बताएंगे बाद में। अब चलते हैं सीधे वैकेंसीज के ऊपर, उसके बाद फिर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर चलेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन से लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर 16 आई थिंक 17 है, जहाँ पर लैब अटेंडेंट आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लैब अटेंडेंट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लैब अटेंडेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी की डिटेल्स दी हुई हैं। अब लैब अटेंडेंट की बात करते हैं तो लैब अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट एम्स ऋषिकेश में लगभग 38 पोस्ट है। जनरल EWS OBC ST/SC के हिसाब से डिवाइडेशन किया गया है, वो आप देख लीजिएगा। लैब टेक्नीशियन, फिर लैब टेक्नीशियन ऋषिकेश एम्स के लिए 1 पोस्ट है। अब जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें क्वालिफिकेशन जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, जो कि हम अभी आपको बताएंगे कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगी, और उस क्वालिफिकेशन को और एक्सपीरियंसेस को ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एम्स भटिंडा 19 पोस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एम्स जम्मू 10 पोस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट मंगलगिरी 23 पोस्ट, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ESIC आंध्र प्रदेश 2 पोस्ट, ESIC बिहार 1 पोस्ट, चंडीगढ़ 1 पोस्ट, ESIC गुजरात 7 पोस्ट, ESIC हिमाचल प्रदेश 4 पोस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जम्मू एंड कश्मीर ESIC 2 पोस्ट, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ESIC झारखंड 3 पोस्ट, फिर जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट आपका कर्नाटका ESIC 15 पोस्ट, मध्य प्रदेश 4 पोस्ट। इस तरीके से ESIC में बहुत सारी है। सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादा पोस्ट जो है वो ESIC आई थिंक राजस्थान में है 39 पोस्ट। मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं जनरल की पोस्ट कैटेगरी बोल दिया। कर्नाटका में 22, 10, यहाँ आप देखेंगे तो ये टोटल पोस्ट है। फिर जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लैब अटेंडेंट एम्स बिलासपुर, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 एम्स रायपुर, इस तरीके से वैकेंसीज हैं। 13 लैब अटेंडेंट ग्रेड जोधपुर एम्स, लैब टेक्नीशियन नागपुर 1 पोस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। अब देखिए जो जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट है उनकी एलिजिबिलिटी अर्थात उनकी क्वालिफिकेशन अलग है। मेडिकल लेबोरेटरी जो टेक्नोलॉजिस्ट की जो पोस्ट है उसकी अलग है। 24 पोस्ट है जिपमर की। उसके बाद लेडी हार्डिंग में 9 पोस्ट है, ये आप देखेंगे लेडी हार्डिंग 9 पोस्ट है। फिर सीनियर भटिंडा में 8 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट MLT रायपुर में 11 पोस्ट है, 11 पोस्ट। लेबोरेटरी टेक्नीशियन एम्स भटिंडा में 2 पोस्ट, रायबरेली 3 पोस्ट। इस तरीके से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तो कृपया करके वो इस वैकेंसी में ना डालें। इससे क्या होगा कि अगर आपने इस वैकेंसीज में आपने फॉर्म डाला, साथ ही आपकी मेरिट आ गई, तो कहीं ना कहीं वो सीट ब्लॉक हो जाएगी और उस सीट पे किसी और का नहीं होगा। क्योंकि आपका ऑलरेडी किसी संस्थान में हो चुका है, तो आप वहाँ जा करके ज्वाइन कर लीजिए और उस सीट को ब्लॉक मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं सीधे, ये तो हो गई पोस्ट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो है सीधे आ गए हैं ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। लेबोरेटरी
देखिए लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट 27 पोस्ट बिटवीन 18 से 27 ईयर की आयु के कैंडिडेट, इसमें 10+2 साइंस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी माना गया, वहाँ अप्लाई करते हैं। लैब टेक्नीशियन के पोस्ट फिर 10+2 साइंस और जो है डिप्लोमा मांगा गया लैब टेक्नीशियन के लिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इसलिए जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के ऊपर। एम्स भटिंडा के लिए वैकेंसी है, 18 से 27 आयु तक के कैंडिडेट्स में अप्लाई करते हैं। लेवल 5 है, 10+2 साइंस, यहाँ देखिएगा 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड 2 ईयर्स रेगुलर, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए विथ 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन अ लेबोरेटरी अटैच्ड विथ अ हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड्स। एक क्वालिफिकेशन है। दूसरी क्वालिफिकेशन है 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और बैचलर डिग्री की, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 2 तरीके के लोग जो इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें एक जगह अगर डिप्लोमा किया है आपने तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो डिप्लोमा के बाद का 1 साल का एक्सपीरियंस। और अगर आप जो है बीएससी एमएलटी या बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या बीवोक एमएलटी है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बीवोक एमएलटी के कैंडिडेट्स अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो अपने अलग से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उस पर बताएंगे। फिर जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी क्वालिफिकेशन सभी की सेम है। जेएमएलटी के लिए, जिसको हम जेएमएलटी भी बोल सकते हैं, इसको हम आसान करते हैं जेएमएलटी, दैट इज जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। तो 10+2 साइंस, 2 ईयर्स डिप्लोमा और 1 ईयर एक्सपीरियंस, एक क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस और बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। तो जो जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है वो क्वालिफिकेशन सेम है। अब जो मतलब एम्स के इंस्टीट्यूशंस के लिए, एम्स के इंस्टीट्यूशन के लिए अलग है, लेकिन यही जो है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो ईएसआईसी है, इसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी अलग है। इसलिए आपको जो फॉर्म बनेगा आपको ध्यान से भरिएगा। 12th विथ साइंस, 2 ईयर डिप्लोमा विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ बैचलर डिग्री डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल का मतलब है कि चल सकती है लेकिन चलेगी नहीं। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वही मान्य होगी। तो इसलिए जो है मैं तो कहूँगा कि जो है बैचलर डिग्री वाले इसके अंदर अप्लाई ना करें, ठीक है। ईएसआईसी में जो है 10+2 विथ साइंस विथ 2 ईयर डिप्लोमा एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, तो ये ध्यान रखें आप। लेकिन जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो कि एम्स हैं उसमें क्वालिफिकेशन दी गई है, उसके हिसाब से आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, ये ध्यानपूर्वक। तो ईएसआईसी का आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की कि उसमें क्या मांगा है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जो कि चाहे जिपमर हो या लीडिंग हार्डिंग है, तो यहाँ पे बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी साइंस, बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर इन डिग्री इन मल्टी ब्लड बैंकिंग विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। लीडिंग हार्डिंग में भी 2 ईयर्स का, अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन बीएससी एमएलटी, बीओक एमएलटी, बीएमएलएस चलेगा, प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से जो है सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन जो कि बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विथ 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मांगा है। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन रायबरेली के लिए बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और 8 साल का एक्सपीरियंस, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन लेबोरेटरी लेवल 6 बैचलर डिग्री विथ 2 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन, ये मांगा है। तो आप इन बातों को जरूर ध्यान दें। और अगर आपको कुछ जो है लगता है कि आप फॉर्म भरने में कुछ गलतियाँ कर पा रहे हैं या आपको समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्रिपरेशन संबंधित बुक्स का लिंक नीचे दिया गया है, आप उन बुक्स को परचेस कीजिए और तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।